तो माताओं बहनों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। और आपके गांव में कथा हो चुकी है, पता नहीं कैसे कथावाचक आए, गांव में कोई बदलाव ही नहीं। हम देखे बनते जी तो है नहीं यहाँ पे, सुन लेंगे तो वो हम तो बढ़िया ही बात है। कोई कोई भंते जी आते आप लोगों के ये धागा बांध के चले जाते, हमने सुना है, ऐसी बात सही है। भंते जी आते आपके पंचशील का धागा बांधते हाथों में। आप लोग बुद्धिस्ट बन जाइए सच्चे, चाहे भंते जी आवे और चाहे बाबा जी आए, अपने हाथों में आप धागा नहीं बंधवाएंगे। वो चाहे लाल धागा हो, चाहे पीला धागा हो, और चाहे क्यों ना पंचशील धागा हो, धागा तो धागा होता है। इधर हम गुलामी से तुमको मुक्त करके जाए कि कलावा काट दो, और उधर भंते जी आवे तुमको फिर बांधने, मतलब इधर से मुक्त हुए उधर फिर बंध गए। ये मत समझिए कि बुद्ध धर्म में हम आ गए तो बुद्ध वाला बांध है। अरे धागा तो धागा होता है। जैसे एक जूता है, तो जूता चाहे कोई तुम्हारे खोपड़िया पे दूसरा मारे और चाहे अपने हाथ से मार लो, बात तो एक ही है। गलत कह रहे हैं? अभी तक पंडित जी बांधते थे, भंते जी बांधने लगे, बात तो वही है, बांधते तो है। पहले लोहे की जंजीर में बंधे थे, आज रस्सी में बंध गए, बात फायदा क्या हुआ? पहले लाल धागा में बंधे थे, आज काले धागा में बंध गए। तो अम्मा बहनों माताओं बेटियों, तुम लोगों को यह संकल्प लेना है, किसी भी प्रकार का काला पीला लाल नीला गले हाथ पैर में धागा बिल्कुल नहीं बांधना। ये इस धागे से क्या होता है, आपके अंदर बीमारियां प्रकट होती है। ये धागा जब है हम लोग नहाते, ये गीला होता है, अनेक वायरस कीटाणु उड़ते हैं, सूक्ष्म कीटाणु इस धागे में प्रवेश हो जाते हैं। बाद में पसीने की राह से ये जो तुम्हारे रोए बने होते हैं, ये रोया नहीं है, तुम्हारे शरीर में छिद्र है, इन छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वही कीटाणु एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे कल्याण हो रहा है, तो कल्याण धागा बांधने से नहीं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो फल कभी अच्छा नहीं मिल सकता। तो आप लोगों को धागा नहीं बांधना, लेकिन आज एक शौक बन गई है, छोटी छोटी बेटियां लगभग सबके पैर में तो जरूर बंधा होगा, सबके पैर में बंधा होगा। यहां हमने देखा हमारी बिटिया लोग जो हाथ में, अच्छा कितने लोगों ने आज तक काट दिया, अभी कितने लोगों ने काट दिया? अरे बहुत बिटिया लगा रहे ऐसे, भाई ताली आप लोग बजा दें बिटिया लोगों के लिए। गुरुजी अब बदलना है कम से कम। बताओ भैया, आज खाना खाई गए रहन। अच्छा तुम खाना खाने के वहाँ गए थे, तुम्हारी नजर पड़ गई होगी? हाँ सबको ब्लेड ले ले, सबको काट दिया। अरे चलो आज तो काट दिया तुमने जबरदस्ती, ऐसे नहीं काटना बिटिया लोगों। मतलब अगर काटा है आपने धागा तो कभी बांधना नहीं। अगर भंते जी आवे कि हम बांध दे, ये सूत्र रहे कल्याण होगा, तो भंते जी से डायरेक्ट कह देना कि तुम क्यों नहीं बांधे हो, खुद तो मुक्त हो और दूसरे को बंधन युक्त बना रहे हो। बंधन मुक्त नहीं होना। कल झांकी दिखाई गई थी आपको दिन में, महाराज बलि की झांकी देखी आप लोगों ने? परसों राजा बलि की झांकी, तो मैंने बताया नहीं, आप लोग जा रहे थे, ये जो कलावा बांधा जाता था उसमें मंत्र पढ़ा जाता था, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचला। जिस प्रकार से एन माने जिस प्रकार, बद्धो माने बांधा था, बलि राजा को दानवेंद्रो महाबला दान के महान बल से, तेन माने उस प्रकार, तो अब माने तुमको प्रतिबद्धाम प्रतिरूप से बांध रहा हूं, रक्षेन मतलब रक्षा के लिए, माचल माचला मत चलो मतलब हिलो डुलो मत, खड़े हो खड़े रहो, पिछड़े शूद्र हो शूद्र ही बने रहो, हमारी बराबरी मत करो, आगे मत बढ़ो। इसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं एक साथ में, एन बद्धो बलि राजा देन दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचला। इसका हिंदी अर्थ होता, जिस प्रकार से वर्षों पहले मैंने राजा बलि को बांधा था, बंधन युक्त बनाया था, उसी प्रकार से आज मैं तुमको बांध रहा हूं, रक्षेन माचल माचला, अपनी रक्षा के लिए मत चलो, अर्थात आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो।
अगर आप लोग बांध रहे हैं और चौराहे पे खड़े हैं तो वो लोग दूर से देख करके पता लग जाएगा, वो पहचान जाएंगे कि आप मेरे गुलाम हैं। अच्छा ये बताओ, कुत्ता कितने लोग जानते हैं? कुत्ता कितने लोगों ने देखा? कुत्ता, अच्छा इधर वाले कुत्ता नहीं जानते, इधर कुत्ता होता नहीं यार, कुछ और कहते कुत्ता को। अरे डीओजी डॉग, डॉग माने क्या होता है? तो इधर कोई जानता नहीं कुत्ता। कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? अम्मा बहनों, तो जबकि शादीशुदा है सबका लड़का बच्चन का अपने अपने पति की कसम, देखे हो तो हाथ जरूर उठा देना, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? सब लोगों ने देखा, नीचे हाथ कर ले। अब कुत्ता दो प्रकार के होते हैं भैया, नीचे हाथ। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जब आप लोग हाथ उठाएंगे तो हम बताएंगे कुछ। कुत्ता दो प्रकार के होते, कौन कौन से होते ये किसी को पता है? हाँ खड़े हो जाओ बेटा। एक पालतू, दूसरा फालतू। ताली बजाइए आप लोग, वेरी गुड। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू जो इधर उधर घरों घरों में जाता है, आज इनके घर में आधी रोटी कल उनके घर में, और मौका लगता है डंडा भी खाता है, लेकिन तब भी वो इधर उधर घूमना दौड़ना, सबके घरों में घुसना बैठना बंद नहीं करता। ये कौन हो गया? ये हो गया फालतू। लेकिन ये आजाद है, डंडा तो खा लेगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं है, आजाद रहेगा। है फालतू लेकिन आजाद है। एक पालतू वो हमेशा जंजीर में, रस्सी में बंधा रहेगा, ना इधर जा पाएगा ना उधर जा पाएगा। ये कौन है? पालतू। वो इधर उधर की हवा भी नहीं देख सकता, हवा नहीं मिलेगी जब तो दूसरी जगह का उसे माहौल भी पता नहीं लगेगा कि दुनिया में क्या सत्य है और क्या असत्य। ये पालतू की पहचान। इसी प्रकार से कुछ होशियार चतुर चालाक लोगों ने रिजर्व फायदे के लिए मनुष्य भी दो प्रकार के बना दिए। मनुष्य भी एक पालतू और एक फालतू। पालतू कौन? कोई आया, जैसे कुत्ता होता पालतू और फालतू में पहचान क्या, वो कहीं भी जाता है, लेकिन पालतू जब जाएगा तो उसके गले में नहीं, अगर कुछ है तो उसके गले में एक पट्टा पड़ा होगा। शहरों में देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? पालतू का नहीं पट्टा है तो उसके गले में एक चींटे ही बांध देंगे, साड़ी फाड़ के, दुपट्टा फाड़ के, कोई कपड़ा फाड़ के गले में पट्टा बांध देंगे, ताकि ये मोहल्ले में कहीं जाए लोगों को पता लग जाए कि इसको पहले से किसी ने पाल रखा है, वो पालने की कोशिश न करे। इसी प्रकार से होशियार लोगों ने आदमियों को पालतू बना लिया। कोई आया तो टोपी लगा के चला गया कि टोपी, और ये तो कहावत मुहावरा है कि भैया ऐसा, भैया फलनवा आए कि हमको टोपी पहनाए के, टोपी पहनाए के चला गया। टोपी पहनाए का मतलब बेवकूफ बनाए के चला गया, होता नहीं कहावत है कि उसने तो इनको टोपी पहना दी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आया, कोई आया टोपी पहना के चला गया, कोई आया तो इतनी बड़ी कंठी बांध दी गले में कि ये तुम हमारे भक्त हो गए। तो क्या वो बन गए भक्त, लेकिन उनके कर्म कैसे? कर्म जो पहले करते थे, कर्म वही। जाति जो उनकी पहले थी उसी जाति के अब भी है। ना तो धर्म वो, ना तो कर्म बदला और ना जाति बदली, ना तो नाम बदला कुछ नहीं। लेकिन क्या बदला? पहले फालतू स्वतंत्र थे, अब पालतू हो गए। इतने बदला कि पहले गले में कुछ नहीं, बंधन नहीं पड़ा था, अब बंधन हो गया। लोग कहने लगे ईश्वर गाड पैगंबर प्राप्त करने के लिए कंठी माला जपते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कंठी माला पहनने से कुछ नहीं। कबीरदास जी ने कहा दोहे में कि कंठी बांधे हरि मिले, कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधू कुंडा। अगर कंठी को बांधने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं बांधू कुंडा। तो लोग इतनी बड़ी लकड़ी लटकाते, हम इतना बड़ा लक्कड़ लटका ले गर्दन में ताकि बहुत जल्दी मिल जाए। कबीर जी ने डायरेक्ट कहा कि कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधू कुंडा। इसलिए अगर कबीर जी को भगवान नहीं खाए गए तो तुमको बगैर कंठी के भगवान कहां से मिल जाएगा? दूसरा बताया कबीर जी ने क्या बताया कि माला फेरत जग मुआ, गया न मन का
फिर माला घुमाते घुमाते पता नहीं घुमाने वाले कितने पैदा हो गए, पता नहीं संसार में कितने मर गए, लेकिन कभी उन्हें भी ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि वो माले घुमाते हैं लेकिन मन में जो अंदर जो चल रहा है, जब तक मन नहीं बदला, चित्त नहीं बदला, हृदय नहीं बदला, तो माला घुमाने से भी कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग तो कंठी माला पहने होते, अगर उनसे को ये उतार दो तो क्या कहेंगे, ये तो गुरु जी का दिया हुआ, ये उतारेंगे तो नरक में जाएंगे। होता नहीं होता? वो डरते हैं इसलिए कोई कंठी माला नहीं उतार पाते हैं। लेकिन कंठी माला कबीर जी ने इसके लिए भी कहा है कि कोई आए आपसे बता दे ये मान लो, तो तुमने मान लिया नहीं। कबीर जी ने इसके लिए भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि गुरु एक कई बार करो, गुरु बदल सकते हो। कबीर जी ने क्या कहा कि जब तक गुरु मिले ना साचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। 10 बदल सकते हो, जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए तब तक बदलते रहो, ना तो नरक ना तो स्वर्ग। मान काम नहीं आएगा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये रामायण पुराण ग्रंथों में लिखा, मेरी मत मानिए, वही की मानिए। और जैसे बताया कि पति तन है, पति धन है, पति मन है। आपको अच्छी क्वालिटी की शैम्पू लगाना है तो आप गणेश जी से मांगेंगी। अच्छी क्वालिटी का पाउडर मंगाना है तो कौन लाएगा? अच्छी क्वालिटी की क्रीम लगाना है, साबुन लगाना है, तेल है, काजल है, जो कुछ लाता है, सुहाग की चीज है या श्रृंगार है, बाला बुंदा जो कुछ लगता है, गले में पहनने वाला, नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, ये कौन लाता है? पति तो देता है। और जब तक पति जिंदा तभी तक ये श्रृंगार आप कर भी सकती हैं। इसका मतलब पति धन, पति मन, पति श्रृंगार है ना। अगर पति है तभी तो आप श्रृंगार कर सकती है। अगर पति ना हो जिसका, अगर वो श्रृंगार करके घूमे तो लोग क्या कहेंगे उसको? क्या कहेंगे लोग? बोलो आप लोग। जिसका पति ना हो और वो औरत श्रृंगार करके 16 श्रृंगार करके घूमे तो लोग उसे बदचलन कहेंगे। कहेंगे नहीं कहेंगे? बदचलन कहेंगे। अगर वो बता दे कि भैया मैं बदचलन नहीं हूं, हमने भगवान के लिए श्रृंगार किया है, कोई मान लेगा? नहीं मानेगा ना। यहाँ लड़का बच्चा जो है मांगने के लिए अम्मा लोग जाती पंचाल घाट, फर्रुखाबाद, गंगा जी पे चली जाती, सोरो चली जाती, जहां देखो तहां चली जाती कि बच्चा मांगती है। जिसका पति ना हो, जिंदा ना पति हो, 2 साल पहले खत्म हो गया हो और 2 साल बाद उस औरत के एक बच्चे का जन्म हो जाए, जिसका पति ना हो, पति उसका 2 साल पहले खत्म हो गया हो और 2 साल बाद एक विधवा के अगर कोई बच्चे का जन्म हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, तो लोग क्या कहेंगे उसको? वैश्य का दर्जा दे देंगे ना, वैश्य का दर्जा दे देंगे। अगर वो कहे नहीं भैया हम वैश्य नहीं, गलत नहीं किए, हम भगवान से मांगे थे, भगवान ने दिया, तो मान लेंगे आप लोग। लड़का बच्चा भगवान थोड़ी ना देता। अगर कोई कह दे विधवा औरत के बच्चा हो जाए, वो कहे नहीं हम नहीं भैया हमारी गलती नहीं, तो भगवान की देन है, तो आप लोग मान लेंगे? भगवान की देन मान लेंगे आप? लेकिन नहीं, आप लोगों के अंदर दिमाग में भर दिया गया क्या? भूसा भर दिया गया। ये क्या हिंदू धर्म में एक और प्रथा, आप लोगों की बुद्धि कैसे कमजोर हो जाती है। कुछ माताओं बहनों को हम देख रहे हैं जो सिंदूर लगाती, कोई लोग तो तिलक लगाती केवल छोटा सा, और किसी किसी महिला को हम देखे पूरी खोपड़िया में भर लेती है, सिंदूर भर लेती है। इसी सिंदूर की वजह से आपकी बुद्धि कमजोर होती है। एक हाथी होता है जानवरों में सबसे बड़ा हाथी, और जिसने देखा बूढ़े दादा लोगों से पता कर लीजिए, सुबह सुबह उठकर हाथी के मस्तक पर सिंदूर मला जाता है, पता कर लेना कहीं। जो हाथी होता है तो उसकी खोपड़ी पे, उसके मत्थे पर जो पीलवान होता है, सुबह आधा किलो 250 ग्राम लेकर के ये सिंदूर कसके ऐसे से रगड़ता है, मसलता है। क्यों? क्योंकि इसमें पिसा हुआ कांच मिला होता है, और हाथी के जब मस्तक पे मसलता है तो वो उसी के नशे में उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती, अपनी ताकत वो नहीं पहचान पाता है। बाद में जब पीलवान चलता तो वहीं पे जो है अंकुश लगाता रहता, हाथी कब्जे में रहता है। हम गलत नहीं कह रहे, किसी से पता कर लेना। और दूसरा सिंदूर हमारी माताओं बहनों के खोपड़िया में मल दिया जाता ताकि ये कब्जे में रहे सबके।
बुद्धि काम ही नहीं करेगी, अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता जैसे हाथी, उसी प्रकार से आप लोग अपनी ताकत भी न पहचाने। जो बता दिया गया वही चालू। तो मेन चीज है सच्चाई को जानिए आप। और जब तक आप सच्चाई नहीं जानेंगी तब तक आपका भला और कल्याण नहीं हो सकता। तो माताओं बहनों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और आपके गांव में कथा हो चुकी है, पता नहीं कैसे कथावाचक आए, गांव में कोई बदलाव ही नहीं। हम देखे बनते जी तो है नहीं यहाँ पे, सुन लेंगे तो वो हम तो बढ़िया ही बात है। कोई कोई भंते जी आते आप लोगों के ये धागा बांध के चले जाते, हमने सुना है। ऐसी बात सही है? भंते जी आते आपके पंचशील का धागा बांधते हाथों में। आप लोग बुद्धिस्ट बन जाइए सच्चे, चाहे भंते जी आवे और चाहे बाबा जी आए, अपने हाथों में आप धागा नहीं बंधवाएंगे। वो चाहे लाल धागा हो, चाहे पीला धागा हो, और चाहे क्यों ना पंचशील धागा हो, धागा तो धागा होता है। इधर हम गुलामी से तुमको मुक्त करके जाए कि कलावा काट दो, और उधर भंते जी आवे तुमको फिर बांधने, मतलब इधर से मुक्त हुए उधर फिर बंध गए। ये मत समझिए कि बुद्ध धर्म में हम आ गए तो बुद्ध वाला बांध है। अरे धागा तो धागा होता है। जैसे एक जूता है तो जूता चाहे कोई तुम्हारे खोपड़िया पे दूसरा मारे और चाहे अपने हाथ से मार लो, बात तो एक ही है। गलत कह रहे हैं? अभी तक पंडित जी बांधते थे, भंते जी बांधने लगे, बात तो वही है, बांधते तो है। पहले लोहे की जंजीर में बंधे थे, आज रस्सी में बंध गए, बात फायदा क्या हुआ? पहले लाल धागा में बंधे थे, आज काले धागा में बंध गए। तो अम्मा बहनों माताओं बेटियों, तुम लोगों को यह संकल्प लेना है, किसी भी प्रकार का काला पीला लाल नीला गले हाथ पैर में धागा बिल्कुल नहीं बांधना। ये इस धागे से क्या होता है, आपके अंदर बीमारियां प्रकट होती है। ये धागा जब है हम लोग नहाते ये गीला होता है, अनेक वायरस कीटाणु उड़ते हैं, सूक्ष्म कीटाणु इस धागे में प्रवेश हो जाते हैं। बाद में पसीने की राह से ये जो तुम्हारे रोए बने होते हैं, ये रोया नहीं है, तुम्हारे शरीर में छिद्र है, इन छिद्रों के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो वही कीटाणु एक बीमारी का रूप ले लेते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये विज्ञान कहते हैं। लेकिन आप सोच रहे कल्याण हो रहा है, तो कल्याण धागा बांधने से नहीं, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और गलत कर्म करेंगे तो फल कभी अच्छा नहीं मिल सकता। तो आप लोगों को धागा नहीं बांधना, लेकिन आज एक शौक बन गई है। छोटी छोटी बेटियां लगभग सबके पैर में तो जरूर बंधा होगा, सबके पैर में बंधा होगा। यहां हमने देखा हमारी बिटिया लोग जो हाथ में, अच्छा कितने लोगों ने आज तक काट दिया, अभी कितने लोगों ने काट दिया? अरे बहुत बिटिया लोग, अरे ऐसे भाई ताली आप लोग बजा दें बिटिया लोगों के लिए। गुरुजी अब बदलना है कम से कम। बताओ भैया, आज खाना खाई गए रहा ना। अच्छा तुम खाना खाने के वहां गए थे, तुम्हारी नजर पड़ गई होगी। हाँ सबको ब्लेड ले ले, सबको काट दिया। अरे चलो आज तो काट दिया तुमने जबरदस्ती, ऐसे नहीं काटना बिटिया लोगों। मतलब अगर काटा है आपने धागा तो कभी बांधना नहीं। अगर भंते जी आवे कि हम बांध दे, ये सूत्र रहे कल्याण होगा, तो भंते जी से डायरेक्ट कह देना कि तुम क्यों नहीं बांधे हो, खुद तो मुक्त हो और दूसरे को बंधन युक्त बना रहे हो। बंधन मुक्त नहीं होना। कल झांकी दिखाई गई थी आपको दिन में, महाराज बलि की झांकी देखी आप लोगों ने? परसों राजा बलि की झांकी, तो मैंने बताया नहीं, आप लोग जा रहे थे, ये जो कलावा बांधा जाता था उसमें मंत्र पढ़ा जाता था, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षेन माचल माचला। जिस प्रकार से एन माने जिस प्रकार, बद्धो माने बांधा था, बलि राजा को दानवेंद्रो महाबला दान के महान से, तेन माने उस प्रकार, तो अब माने तुमको प्रतिबद्धाम प्रतिरूप से बांध रहा हूं, रक्षेन मतलब रक्षा के लिए, माचल माचला मत चलो मतलब हिलो डुलो मत, खड़े हो खड़े रहो, पिछड़े शूद्र हो शूद्र बने रहो, हमारी बराबरी मत करो, आगे मत बढ़ो। इसका हिंदी में अर्थ बता रहे हैं
एक साथ में। एन बद्दो बलि राजा देन दान वेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धाम रक्षण माचल माचला। इसका हिंदी अर्थ होता, जिस प्रकार से वर्षों पहले मैंने राजा बलि को बांधा था, बंधन युक्त बनाया था, उसी प्रकार से आज मैं तुमको बांध रहा हूं। रक्षण माचल माचला, अपनी रक्षा के लिए मत चलो मत चलो मत चलो, अर्थात आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो। अगर आप लोग बांध रहे हैं और चौराहे पे खड़े हैं तो वो लोग दूर से देख करके पता लग जाएगा, वो पहचान जाएंगे कि आप मेरे गुलाम हैं। अच्छा ये बताओ, कुत्ता कितने लोग जानते हैं? कुत्ता कितने लोगों ने देखा? कुत्ता, अच्छा इधर वाले कुत्ता नहीं जानते, इधर कुत्ता होता नहीं है, कुछ और कहते कुत्ता को। अरे DOG डॉग, डॉग माने क्या होता है? तो इधर कोई जानता नहीं कुत्ता। कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? अम्मा बहनों, जबकि शादीशुदा है सबका लड़का बच्चन का अपने अपने पति की कसम, देखे हो तो हाथ जरूर उठा देना, नहीं देखे तो कोई बात नहीं। कुत्ता कितने लोगों ने देखा है? सब लोगों ने देखा, नीचे हाथ कर ले। अब कुत्ता दो प्रकार के होते हैं भैया, नीचे हाथ। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जब आप लोग हाथ उठाएंगे तो हम बताएंगे कुछ। कुत्ता दो प्रकार के होते, कौन कौन से होते ये किसी को पता है? हाँ खड़े हो जाओ बेटा। एक पालतू, दूसरा फालतू। ताली बजाइए आप लोग, वेरी गुड। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक पालतू और एक फालतू। फालतू जो इधर उधर घरों घरों में जाता है, आज इनके घर में आधी रोटी कल उनके घर में, और मौका लगता डंडा भी खाता है, लेकिन तब भी वो इधर उधर घूमना दौड़ना, सबके घरों में घुसना बैठना बंद नहीं करता। ये कौन हो गया? ये हो गया फालतू। लेकिन ये आजाद है, डंडा तो खा लेगा लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं है, आजाद रहेगा। है फालतू लेकिन आजाद है। एक पालतू वो हमेशा जंजीर में, रस्सी में बंधा रहेगा, न इधर जा पाएगा न उधर जा पाएगा। ये कौन है? पालतू। वो इधर उधर की हवा भी नहीं देख सकता, हवा नहीं मिलेगी जब तो दूसरी जगह का उसे माहौल भी पता नहीं लगेगा कि दुनिया में क्या सत्य है और क्या असत्य। ये पालतू की पहचान। इसी प्रकार से कुछ होशियार चतुर चालाक लोगों ने रिजर्व फायदे के लिए मनुष्य भी दो प्रकार के बना दिए। मनुष्य भी एक पालतू और एक फालतू। पालतू कौन? कोई आया, जैसे कुत्ता होता पालतू और फालतू में पहचान क्या, वो कहीं भी जाता है, लेकिन पालतू जब जाएगा तो उसके गले में नहीं, अगर कुछ है तो उसके गले में एक पट्टा पड़ा होगा। शहरों में देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? पालतू होगा नहीं पट्टा है तो उसके गले में एक चींटे ही बांध देंगे, साड़ी फाड़ के, दुपट्टा फाड़ के, कोई कपड़ा फाड़ के गले में पट्टा बांध देंगे, ताकि ये मोहल्ले में कहीं जाए लोगों को पता लग जाए कि इसको पहले से किसी ने पाल रखा है, वो पालने की कोशिश न करे। इसी प्रकार से होशियार लोगों ने आदमियों को पालतू बना लिया। कोई आया तो टोपी लगा के चला गया कि टोपी, और ये तो कहावत मुहावरा है कि भैया ऐसा, भैया फलनवा आए कि हमको टोपी पहनाए के, टोपी पहनाए के चला गया। टोपी पहनाए का मतलब बेवकूफ बनाए के चला गया, होता नहीं कहावत है कि उसने तो इनको टोपी पहना दी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? आया, कोई आया टोपी पहना के चला गया, कोई आया तो इतनी बड़ी कंठी बांध दी गले में कि ये तुम हमारे भक्त हो गए। तो क्या वो बन गए भक्त, लेकिन उनके कर्म कैसे? कर्म जो पहले करते थे, कर्म वही। जाति जो उनकी पहले थी उसी जाति के अब भी है। ना तो धर्म वो, ना तो कर्म बदला और ना जाति बदली, ना तो नाम बदला कुछ नहीं। लेकिन क्या बदला? पहले फालतू स्वतंत्र थे, अब पालतू हो गए। इतने बदला कि पहले गले में कुछ नहीं, बंधन नहीं पड़ा था, अब बंधन हो गया। लोग कहने लगे ईश्वर गाड पैगंबर प्राप्त करने के लिए कंठी माला जपते हैं। लेकिन कबीरदास जी ने कहा कंठी माला पहनने से कुछ नहीं। कबीरदास जी ने कहा दोहे में कि कंठी बांधे हरि मिले, कंठी बांधे हरि मिले तो मैं बांधू कुंडा। अगर कंठी को बांधने से भगवान की प्राप्ति हो जाए तो मैं बांधू कुंडा।
तो लोग इतनी बड़ी लकड़ी लटकाते, हम इतना बड़ा लक्कड़ लटका ले गर्दन में ताकि बहुत जल्दी मिल जाए। कबीर जी ने डायरेक्ट कहा कि कंठी बांधे हारे मिले तो मैं बांधू कुंडा। इसलिए अगर कबीर जी को भगवान नहीं खाए गए तो तुमको बगैर कंठी के भगवान कहां से मिल जाएगा। दूसरा बताया कबीर जी ने क्या बताया कि माला फेरत जग मुआ, गया न मन का फेर। माला घुमाते घुमाते पता नहीं घुमाने वाले कितने पैदा हो गए, पता नहीं संसार में कितने मर गए, लेकिन कभी उन्हें भी ईश्वर नहीं मिला, क्योंकि वो माले घुमाते हैं लेकिन मन में जो अंदर जो चल रहा है, जब तक मन नहीं बदला, चित्त नहीं बदला, हृदय नहीं बदला, तो माला घुमाने से भी कुछ होने वाला नहीं। कुछ लोग तो कंठी माला पहने होते, अगर उनसे कोई ये उतार दो तो क्या कहेंगे, ये तो गुरु जी का दिया हुआ, ये उतारेंगे तो नरक में जाएंगे। होता नहीं होता, वो डरते हैं इसलिए कोई कंठी माला नहीं उतार पाते हैं। लेकिन कंठी माला कबीर जी ने इसके लिए भी कहा है कि कोई आए आपसे बता दे ये मान लो तो तुमने मान लिया, नहीं। कबीर जी ने इसके लिए भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि गुरु एक ही बार करो, गुरु बदल सकते हो। कबीर जी ने क्या कहा कि जब तक गुरु मिले ना साचा, और तब तक गुरु करो 10 पांचा। 10 बदल सकते हो, जब तक सच्चा गुरु न मिल जाए तब तक बदलते रहो, ना तो नरक ना तो स्वर्ग।